इसराइल का खौफनाक खेल, ईरानी जौहरी तनसीब पर हमला। ईरानी हुक्काम के मुताबिक अस्फहान हमले में किसी खतरनाक मवाद का अखराज नहीं हुआ। बमबारी में एक और ईरानी एटमी साइंसदान शहीद। इसराइल का कुद्स फोर्स के सरबराह सईद यज़द और ड्रोन विंग के कमांडर अमीन पोरजोद को शहीद करने का दावा। इसराइल के तेहरान, शिराज, नजफाबाद, करज और कुम पर हमले। पास्तारान इनकलाब के 4 अहलकार शहीद, 3 जख्मी। ऑपरेशन वादा सादिक सोम से सफाक इसराइल कांप उठा। दारुल-हुकूमत तल अवीव समेत कई शहरों पर फिर मिसाइल बरसा दिए। शहर जोरदार धमाकों से गूंजता रहा। इसराइली फौजी मराकज, फजाई अड्डे, कमांड एंड कंट्रोल मराकज को निशाना बनाया गया। ईरानी मिसाइल वस्ती इसराइल के इलाके गश्तडैन में भी गिरे। रिहायशी इमारतों में आग लग गई। हमले में कई इसराइली जख्मी हुए। एक शहीद होगा तो दूसरा अलम उठाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई ने 3 मुमकिना जाननशीन नामजद कर दिए। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक आयतुल्ला खामनाई के बेटे मुश्तबा खामनाई जाननशीनों में शामिल नहीं। आयतुल्ला खामनाई मुसलसल इसराइली हमलों और धमकियों के बायस महफूज मुकाम पर मौजूद। ईरान के खिलाफ इसराइली जहारियत पर ट्रंप की बेहिसी। कहा कि इसराइल को हमलों से रोकने का नहीं कह सकता क्योंकि वो जंग जीत रहा है। इंकशाफ किया, इसराइल के पास ईरान की जौहरी ताकत खत्म करने की सलाहियत नहीं है। ट्रंप ने ईरान की एटमी सलाहियत पर तुलसी गबार के बयान को गलत करार दे दिया। कहा, डायरेक्टर इंटेलिजेंस ईरानी एटमी हथियारों से मुतालिक गलत है। मुझे लगता है ईरान एटमी ताकत बनने के करीब था। यकीन है ईरान यूरोप के बजाय अमेरिका से बात करेगा। देखते हैं क्या होता है। मुज़ाकरात से पहले सीज फायर चाहता हूँ। ईरान में ज़मीनी अफवाज उतारना आखिरी हल होगा। आलमी बरादरी इसराइल को रोकने के बजाय फोन घुमाने में मसरूफ। फ्रांसीसी सदर का ईरानी हम मनसब मसूद पज़ेश्कियान को टेलीफोन। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मैक्रोन ने कहा, ईरान को एटमी हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। तेहरान को एटमी प्रोग्राम पर अमन होने की जमानत देना होगी। यूरोपीय ताकतें ईरान से जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात तेज करेंगी। जंग से निकलने का रास्ता मौजूद है। ईरानी सदर ने जवाब दिया, हमारा एटमी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है। फ्यूचर ने ईरान के एटमी प्रोग्राम पर इसराइली झूठ बेनकाब कर दिया। कहा, इसराइल को बारहा बता चुका हूँ, ईरान के एटमी हथियार हासिल करने की कोई शवाहिद नहीं। तेहरान को पुरअमन मकासद के लिए जौहरी तवानाई के इस्तेमाल का हक है। रूस इस शोबे में ईरान को दरकार ताउन फराहम करने को तैयार है। ईरान और इसराइल दोनों को मुज़ाकरात में लचक दिखाना होगी। अमरीकी B-2 स्टेल्थ बमबार तैयारे बैरुल काहिल की जानिब रवाना। इसराइली मीडिया का दावा, अमरीकी बमबार तैयारे रियासत मिजूरी के व्हाइट मैनियर बेस से गवाम बेस की जानिब रवाना हुए। B-2 बमबार तैयारों के साथ 4 फ्यूलिंग तैयारे भी मौजूद हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने इसराइल जंग पर अमेरिका को खबरदार कर दिया। इस्तांबुल में गुफ्तगू करते हुए अब्बास इराक़ची ने कहा कि अमेरिका की जंग में शमूलियत इंतहाई ख़तरनाक होगी। वाशिंगटन की मुदाखलत खित्ते में सबके लिए ख़तरनाक होगी। अमेरिका ने इसराइल की हिमायत में ये इक़दाम उठाया तो अफसोसनाक होगा। मुस्लिम उम्मा के बड़े प्लेटफॉर्म से सफाक इसराइल को सख्त पैगाम। इस्तांबुल में OIC के वज़ीर ख़ारजा का इजलास। चेयरमैन हुसैन इब्राहिम ताहा ने ईरान और गजा पर इसराइली हमलों को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हर मुल्क को अपने दिफा का हक हासिल है। ईरान इसराइल तनाज़े का पुरअमन हल तलाश किया जाना चाहिए। हुसैन इब्राहिम ताहा ने इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन नागुज़ीर करार दे दिया। मजीद कहा, 15 जून से खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ गई। इसराइल के खिलाफ OIC के फैसलों पर अमल दरामद का भी मुतालबा। वज़ीर ख़ारजा इजलास में पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म शरीक, इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची एक साथ बैठे। हिटलर नेतन्याहू खित्ते को तबाही की जानिब धकेलना चाहता है। तुर्क सदर की ललकार। रजब तैयब एर्दोगान ने इसराइल को अमन में बड़ी रुकावट करार दे दिया। OIC इजलास से खिताब में कहा कि इसराइल ने यमन, लिबिया, शाम के बाद ईरान पर हमला कर दिया।
सियोनी रियासत पूरे खित्ते में अपना तसल्लुत कायम करना चाहती है। इसराइल के हाथ मुसलमानों के खून से रंगे हैं। तुर्क अवाम ईरानी बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। एर्दोगान का मुस्लिम उम्मा के दरमियान इत्तेहाद पर भी जोर, कहा कि ये वक्त है इख्तिलाफात को ख़त्म करके एक हो जाएं। इसराइल और ईरान के दरमियान बढ़ती कशीदगी को रोकना होगा। आलमी बरादरी इसराइली जहारियत रुकवाने के लिए किरदार अदा करे। तुर्क सदर से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अहम बैठक। ईरान पर इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत। आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार। खत्ते में कशीदगी कम करने के लिए सफारतकारी जारी रखने पर इत्तफाक। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार भी हमरा। मुलाकात OIC वज़ीर ख़ारजा इजलास के मौका पर हुई। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हमायत, दिफा के हक़ को तस्लीम किया गया। आलमी बरादरी से मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए मौसर किरदार की अपील। गज़ा पर इसराइली जारहियत फौरी रोकने और इंसानी इमदाद की फराहमी पर भी जोर। मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेक तमन्नाओं का पैगाम तुर्क सदर को पहुंचाया गया। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान बरादराना ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने के अज़म का अयादा। पाक भारत जंग रुकवाने पर नोबेल इनाम, ट्रंप का इनाम। पाकिस्तान का अमरीकी सदर के लिए अमन नोबेल इनाम की सिफारिश का फैसला। हुकूमत इलामी के मुताबिक ट्रंप की मुदाखलत से पाक भारत कशीदगी कम हुई और जंग का खतरा टल गया। अमरीकी सदर की दूर अंदेश क़यादत ने इस्लामाबाद और नई दिल्ली के सिफारती राबिते इस्तवार किए। आलमी बरादरी ने भारत की बिला इश्तियाल जारियत देखी। सदर ट्रंप की हिकमत अमली से तेजी से बिगड़ती सूरत हाल काबू में आई। 2026 का नोबेल प्राइज देकर खिराज तहसीन पेश किया जाए। ट्रंप ने भी नोबेल इनाम का ख्वाब आंखों में सजा लिया। कहा, पाक भारत जंग रुकवाने पर मुझे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। आलमी अमन ने अपना हिस्सा ढालने की फहरिस्त भी गिनवा दी। कहा, रवांडा और जमहूरिया कांगो के दरमियान मुआहदा करके जंग को रोका। सर्बिया को कोसोवो के तनाज़ात भी हल करवाए। नोबेल प्राइज का हकदार हूं। मिस्र और इथोपिया के दरमियान अमन का क़याम भी मेरा कारनामा है। रूस यूक्रेन जंग और ईरान इसराइल कशीदगी में भी अपने किरदार का जिक्र किया। अमरीकी सदर ने नोबेल इनाम देने वालों पर भी सवाल उठा दिया। कहा, ये लोग मुझे नोबेल इनाम नहीं देंगे क्योंकि ये सिर्फ लिबरल्स को ही मिलता है। मोदी सरकार सेंतास मुआहदे की मुअत्तली बरकरार रखने पर बासित। भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह का मुआहदा बहाल करने से इनकार। कहा, हम वो पानी जो पाकिस्तान जा रहा था नहर बनाकर राजस्थान ले जाएंगे। पाकिस्तान से सेंतास मुआहदा कभी बहाल नहीं करेंगे और ये मुआहदा कभी बहाल नहीं होगा। पाकिस्तान जाने वाले पानी का रुख अंदरूनी मुल्क इस्तेमाल के लिए मोड़ दिया जाएगा। पाकिस्तान ने जंग बंदी पर भारतीय प्रोपेगेंडा की खाल उधेड़ दी। तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा, जंग बंदी की दरखास्त भारत ने की। 10 मई की सुबह 8:15 बजे अमरीकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो ने सीज़फायर की पेशकश की। सऊदी अरब समेत दोस्त ममालिक ने भी किरदार अदा किया। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने जंग बंदी की पेशकश को कबूल किया। भारतीय मीडिया का दावा बेबुनियाद, गुमराह कुन है।